नमस्कार साथियों, चंपारण मैथ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बार फिर हम लोग हाजिर हो चुके हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित वर्ग 7 के प्रश्नावली 6.5 को पढ़ने के लिए। प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न संख्या 8 और इस अध्याय के आखिरी प्रश्न को आज हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इस प्रश्न को सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रश्न संख्या 8, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 16 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए, आपके सामने एक समचतुर्भुज बना करके दिया गया है जिसका नाम है ए, बी, सी और डी, है ना। ये समचतुर्भुज बना करके दिए गए हैं और इसके नाम क्या दिए गए हैं? ए, बी, सी, डी, है ना। अब देखिए, समचतुर्भुज के दो विकर्ण थे कि कौन कौन से विकर्ण थे? 16 सेंटीमीटर के और 30 सेंटीमीटर के। तो ये 16 सेंटीमीटर के विकर्ण है ना, जो कि एक 30 सेंटीमीटर के विकर्ण से प्रतिच्छेदित होकर के दो भागों में विभक्त हो गया है। यानी ये 8 सेंटीमीटर का होगा, ये 8 सेंटीमीटर का, दो भाग हो गए और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 सेंटीमीटर का ये हमारा विकर्ण बन जाएगा। उसी प्रकार ये 30 सेंटीमीटर का जो विकर्ण है, सबसे लंबा वाला जो विकर्ण है, इन दोनों को अगर बीच से अगर विभाजित किया जाए तो एक 15 सेंटीमीटर का होगा, एक 15 सेंटीमीटर का होगा। क्लियर है ना। 15-15 सेंटीमीटर के दो विकर्ण बन जाएंगे। तो जहाँ पे ये विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं वहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है इस प्रश्न में, हमें इस समचतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समचतुर्भुज का परिमाप। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? समचतुर्भुज का परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा। ये बिल्कुल वर्ग जैसा ही होता है ना, बिल्कुल वर्ग जैसा ही होता है, 4 गुने भुजा होता है ना। आप ध्यान से देखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है, इसका एक भुजा पहले ज्ञात कर लेना है ना। अगर एक भुजा अगर निकल जाता है, तो उसे हम 4 से गुना कर देंगे तो हमें इस समचतुर्भुज का परिमाप निकल के आ जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो चतुर्भुज बने हुए हैं इसको देखेंगे। इसमें आपको क्या दिखाई देगा? 4 त्रिभुज दिखाई देंगे। कितने त्रिभुज? 4 त्रिभुज आपको दिखाई देंगे। इन चारों त्रिभुज में किसी एक त्रिभुज का अगर हम लोग मान निकालते हैं तो हमें एक भुजा का मान अवश्य निकल जाएगा, है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे इस त्रिभुज को अगर हम लोग लेते हैं, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? इसको, ये जहाँ पे प्रतिच्छेदित हुआ है विकर्ण, उसको हम लोग ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं। चलिए ओ मान लिए। अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। क्यों पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा रहे हैं? पाइथागोरस प्रमेय से क्यों हम लोग इसको हल कर रहे हैं? क्योंकि ये जो समचतुर्भुज है, जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो 4 त्रिभुज को बना रहा है। कितने त्रिभुज का बना रहा है? 4 त्रिभुज को बना रहा है। और चारों त्रिभुज जो हैं क्या हैं? समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन से त्रिभुज बन रहे हैं? समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। और इस त्रिभुज को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो भुजाओं का मान 8 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर दिया और तीसरी भुजा का मान नहीं दिया जिसे निकालना है। तो समकोण त्रिभुज को हल करने के लिए हमें पाइथागोरस का सहारा लेना पड़ता है। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, इसमें से किसी एक त्रिभुज को हम लोग बाहर निकालेंगे। जैसे DOC, एक त्रिभुज को हम निकाल लेंगे तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज DOC में, है ना। त्रिभुज DOC में, त्रिभुज DOC में क्या क्या दिया हुआ है? तो देखिए, एक भुजा दिया गया है। कौन सा भुजा दिया गया है? OD। भुजा OD बराबर कितना दिया गया है? भुजा OD बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद है भुजा OC बराबर दिया गया है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद भुजा DC बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। DC बराबर हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए कैमरा एंगल इधर कर देते हैं ताकि स्पेस मिल जाए इस प्रश्न को हल करने के लिए। क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक त्रिभुज के सभी भुजाओं के मान हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इस त्रिभुज को हल करेंगे। किससे हल करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करेंगे। हमें क्या निकालना है? भुजा के मान निकालना है। और भुजा के मान निकालने के लिए क्या लेना पड़ता है? कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग। क्या होता है? आधार का वर्ग। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, कर्ण कौन सी भुजा है? कर्ण कौन सी भुजा होगी? तो कर्ण वो भुजा होगी
जो समकोण के ठीक सामने बनी होगी। तो इस त्रिभुज में, त्रिभुज DOC में आप ध्यान से देखेंगे तो ये कोण कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। और इस समकोण त्रिभुज के सामने का जो भुजा होगा, ये वाला भुजा कौन सा होगा, कर्ण होगा। तो इस वाले भुजे का क्या नाम दिया गया है, इस वाले भुजा का नाम है D और C। तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। लंब कौन सा होगा, लंब हम किसको मान लेंगे, ये जो 15 सेंटीमीटर का इसको हम लोग लंब मान लेंगे, है ना। किसी को हम लोग मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कर्ण हमारा मिल गया तो लंब आधार किसी को मानेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। इसका हम लोग वर्ग कर देंगे। सेंटीमीटर हम लोग बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, है ना। आधार ये हो जाएगा। आधार अगर ये होगा तो इसका मान कितना है, 8 सेंटीमीटर। इसका हम लोग वर्ग कर लेंगे। क्लियर है, दिखाई दे रहा है आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो DC यहीं रह जाएगा, DC का वर्ग बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15 का वर्ग करेंगे तो 225 और जोड़ 8 का वर्ग करेंगे तो 64। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 5 मिल करके 9, 6 और 2 मिल करके 8 और 2 जैसा है 2 का 2 यानी 289। क्या आ गया, 289। यहाँ क्या बचेगा, DC। वर्ग को, इस वर्ग को बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे। क्या करेंगे, बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे तो वर्ग जो है यहाँ पे स्क्वायर जो दिया गया है बराबर के दूसरी तरफ आकर क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो देखिए 289 क्या है, रूट अंडर में है। क्या है, रूट के अंडर है, यानी ये क्या है, रूट में है 289। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 289 क्या होता है, 289 किसका वर्ग होता है, तो 17 का वर्ग होता है। यानी 17 को 17 में जब आप गुना करेंगे तो आपको निकल के आ जाएगा 289। कितना निकल के आ जाएगा, 289। तो हम इसके बदले में 17 का वर्ग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 17 का वर्ग लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे DC बराबर रूट अंडर 17 का स्क्वायर, है ना। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा, DC बराबर आ जाएगा 17 और सेंटीमीटर में था तो ये 17 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो एक भुजा का मान कितना निकल के आ गया, 17 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के एक भुजा का मान क्या निकल के आ गया, 17 सेंटीमीटर। क्लियर है। त्रिभुज की भुजा DC इस वर्ग का भी भुजा है, मतलब इस चतुर्भुज का एक भुजा का मान निकल के आ गया 17 सेंटीमीटर। चलिए, एक भुजा का मान अगर 17 सेंटीमीटर निकल के आ गया है तो अब हमें क्या करना है, हमें इस, अब देख रहे हैं कि ये क्या हमारा था, चतुर्भुज था। कौन से चतुर्भुज, सम चतुर्भुज था। सम चतुर्भुज के हमें क्या निकालना था, परिमाप निकालना था। तो हम लोग लिखेंगे सम चतुर्भुज का परिमाप। आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा है। क्लियर है। चलिए, सम चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो भुजा का मान, एक भुजा का मान क्या निकल के आया, यही ना निकल के आया था हमारा DC निकल के आया था। DC का मान कितना था, 17 सेंटीमीटर। DC का मान कितना था, 17 सेंटीमीटर। यानी इस DC का मान कितना था, 17 सेंटीमीटर। यानी एक भुजा का मान निकल के आ गया। तो 4 से हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो निकल के आ जाएगा 17 चौका 68। क्या आएगा, 68। और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। यानी इस चतुर्भुज के परिमाप क्या निकल के आ गया, 68 सेंटीमीटर। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न में, यानी प्रश्न संख्या 8 के किसी भी बिंदु में आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप विद्यार्थी को कहीं भी किसी प्रकार के किसी बिंदु में आपको दिक्कत हुआ, वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये प्रश्न आप लोग को ठीक से समझ में आ गया। यहाँ पे प्रश्नावली 6.5 का आखिरी प्रश्न हल होता है और इसके साथ साथ अध्याय 6 यहाँ पे समाप्त होता है। और अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में, और आप सभी को इस वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।